हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे अवकलन के क्वेश्चन को। पिछले वीडियो में हम इसके सारे फार्मूले को जाने, अब उसी फार्मूले का इस चैप्टर में यूज करके क्वेश्चन को लगाएंगे। और क्वेश्चन हमें अच्छे से तब समझ में आएगा जब पीछे का जो वीडियो है उसे आप देखे होंगे और उसके फार्मूले को लिखकर याद किए होंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन इसमें हमें क्लास 12 का मैथमेटिक्स अवकलन का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इससे पहले हम मान लिए हैं कि ये फंक्शन जो है y के बराबर है। अब यहाँ से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा ये सिंबल लग जाता है अवकलन का, dx ऑफ y हो जाएगा। इधर dx ऑफ लगाएंगे तो इस पूरे फंक्शन को लग जाएगा। अब हम देखेंगे तो पीछे फॉर्मूला लिखवाया गया था साइन एक्स का। साइन एक्स का फॉर्मूला हम लिखवाए थे, ना कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे कि x के स्थान पर जितनी वैल्यू रहेगी, मतलब सभी वैल्यू को हम क्या ऐसा लिखें, ऐसा x मान लें कि वो हमारा फार्मूले रूप में आ जाए। यदि फार्मूले रूप में आ जाएगा तो हम वो फार्मूला लगा लेंगे। तो इसका कहने का मतलब यदि इस पूरे को x मानते हैं तो ये साइन x का फार्मूला बन जाएगा। इसलिए इस पूरे को हम x मान लिए हैं और x मानकर यहाँ पर हम लगा देंगे साइन x। अब साइन x का फार्मूला, साइन x का अवकलन हम जानते हैं cos x, पिछले वीडियो में बताया गया था, तो देख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे हम, अब इसमें x के स्थान पर जो भी वैल्यू मानी गई होगी उसका अलग से अवकलन करके इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। ये एक रूल होता है, उसे बोला जाता है चेन रूल, हिंदी में श्रृंखला विधि बोला जाता है। और ये विधि तब तक लगाते जाते हैं जब तक फंक्शन के अंदर फंक्शन आता रहेगा, यानी जब तक अवकलन लास्ट में 1 ना हो जाए तब तक ये हम लगाते जाएंगे। तो चलिए ध्यान देंगे। अब इसके बाद इसको x माने तो इसका अलग से अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो ये अवकलन दोनों पर लग जाएगा, प्लस के साथ रहता है तो दोनों पर लगेगा। तो इस वाले फंक्शन पर भी लग गया, इस वाले फंक्शन पर भी लग गया। अब यहाँ तो लग जाएगा x पावर n वाला सूत्र। x पावर n वाला सूत्र बताया गया फॉर्मूला कि जो n होता है वो गुणांक बन जाता है और इसमें से एक माइनस कर लेते हैं, तो इसीलिए लिखा गया 2x पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ 5 जो है ये फॉर्मूला उस वीडियो में नहीं बताया गया, तो ये जान लेंगे किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। किसी कांस्टेंट नंबर का, मतलब कोई भी नंबर दिया हो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, वो यदि न रहे उसमें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू रहे तो उस कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ 5 जो है कांस्टेंट है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2x पावर 2 में से एक घटाएंगे, एक आएगा, तो घात एक लिखे चाहे ना लिखे वो एक रहता है, तो इसलिए 2x में 0 जोड़ेंगे 2x आएगा और इस 2x को हम पहले लिख देंगे। तो 2x 5x स्क्वायर प्लस 5 ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ इसके बाद देखो यहाँ पर x है, x के अलावा यहाँ कुछ और अंदर रहता है, जैसे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो फिर से x प्लस 2 का हम अलग से अवकलन करते हैं। यहाँ केवल x है तो x का अवकलन 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसे आगे नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखें तो ये आ गया इसका आंसर। ये आंसर आया ddx ऑफ y का, तो y माने थे इसको हम, तो इसलिए y के स्थान पर इस पूरे फंक्शन को रख दिए sin x स्क्वायर 5। इसी का हमको अवकलन निकालना था, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम अवकलन करेंगे। तो यदि सूत्र आपको याद रहेगा और इसमें ये चेन रूल लगाए गए, यदि चेन रूल लगाने आप सीख जाएंगे, सारे क्वेश्चन में चेन रूल लगेंगे। जितने इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे सब में चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगाना आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और जो पीछे के फॉर्मूले लिखवाए वो यदि आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से लगाने आ जाएगा। और यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। हमारे यदि अवकलन और समाकलन तैयार रहे तो एग्जाम में हमारे 44 नंबर बन जाएंगे। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छे समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया तो और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास हम करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।